देखते हैं प्रश्न क्रमांक 39। 30 में दिखाया गया विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज़ अ रोटेशनल सिमेट्री बट नो लाइन सिमेट्री। लेटर एम, ओ, जेड एंड जी। तो देखते हैं जी एन एक्स में, और इसमें वही चीज़ ये है कि किसमें घूर्णन सममिति है और किसमें रेखा घूर्णन सम्मति है परंतु रेखा सममिति नहीं है। मतलब सीधी बात ये कर रोटेशनल सिमेट्री हो बट लाइन सिमेट्री ना हो की बात कर रहा है। तो सिमेट्री का मतलब हमने देखा था पिछली कक्षा में कि लाइन सिमेट्री होता है, रोटेशनल सिमेट्री होता है ना। दो तरह का सिमेट्री तो होता ही होता है, और लाइन सिमेट्री भी दो टाइप से होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो फर्स्ट ऑप्शन ए के साथ देखते हैं हम सिमेट्री एम। एम सिमेट्री का मतलब है कि यदि हम इस रेखा के इसको हम दो बराबर भागों में आइडेंटिकल तोड़ दें, है ना, कैसे इसको बीच से लाइन डाल दें ऐसा, तो हम देखते हैं कि इसका सेम मिरर साइज जो होता है, क्या होता है, मिरर। मिरर में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम ही बनेगा इसका, क्योंकि इस वाला हिस्सा आइडेंटिकल यानी सेम बनता है। यानी इसमें लाइन सिमेट्री है, ये कंफर्म हो गया, क्या है, लाइन सिमेट्री है। ठीक है, इसके बाद हम लाइन सिमेट्री के बाद देखते हैं कि यदि अब इसमें रोटेशनल रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि इमेज को हम 180 डिग्री मूव कर दें। कितना कर दें, 180 डिग्री। यदि हम इसको 180 डिग्री मूव करने का मतलब है कहीं ना कहीं वाटर इमेज क्या होगी, वाटर इमेज। यानी एम को जब रखेंगे तो एम का जो वाटर इमेज बनता है वो डब्ल्यू के जैसे बनता है। यानी इसको यदि हम देखेंगे, इस पॉइंट से घुमाए हमने तो घुमा के 180 डिग्री किया, तो इसमें लाइन सिमेट्री भी पाई जा रही है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। लाइन सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री रोटेशनल सिमेट्री कहीं ना कहीं नहीं है, और लाइन सिमेट्री इसमें है। तो यानी ऑप्शन हमारा ए, तो जो क्या आ गया कि घूर्णन सममिति हो, रोटेशनल सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री ही नहीं है ना। अब ऑप्शन टू के बाद देखें, यानी ऑप्शन ये तो हमारा हो गया निगलेक्ट। ऑप्शन टू ओ है। ओ के साथ देखते हैं कि इसमें क्या घूर्णन सिमेट्री, पहले लाइन सिमेट्री है तो देखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में। इसमें हमने लाइन ड्रॉ की तो इसका मिरर इमेज भी सेम टू सेम वही मिलता है, सेम आइडेंटिकल मिलता है। और यदि इसका हम देखेंगे वाटर इमेज, तो वाटर इमेज भी कहीं ना कहीं इसके साथ हम यहाँ पे प्लेन मिरर लगाएंगे तो वही वही सेम मिलेगा। यानी इसके अंदर लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री दोनों है। जबकि प्रश्न कह रहा है कि लाइन सिमेट्री ना हो, रोटेशनल सिमेट्री तो हो, यानी ऑप्शन हमारा ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर हमारे 3 के साथ जाएंगे हम। ऑप्शन नंबर 3 हमारा कह रहा है कि Z जो है उसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो लाइन सिमेट्री के साथ देखते हैं। लाइन सिमेट्री में बात ये कह रहा है कि इसको हम दो आइडेंटिकल तौर पे देखें, यानी मिरर इमेज इसका बनेगा। तो मिरर इमेज कैसे बनेगा, तो इसका मिरर इमेज कहीं ना कहीं इस टाइप से बन रहा होगा, आप देखेंगे, क्योंकि आइडेंटिकल जब हम तोड़ेंगे इसको, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं लाइन सिमेट्री नहीं है। अब रोटेशनल सिमेट्री को देखते हैं। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या, वाटर इमेज, क्या, वाटर इमेज। वाटर इमेज कहते हैं, या फिर इसको 180 डिग्री की रोटेट करते हैं। यानी हम जे वाला हिस्सा था उठा के हमने घुमा के यहाँ तक कर दिया, 180 घुमा दिया इसको 20 से, तो भी क्या कोई इसका फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से वही बन जाएगा वाटर इमेज, क्योंकि वाटर इमेज सेम में जाएगी। इसका मतलब इसमें रोटेशनल सिमेट्री है बट लाइन सिमेट्री नहीं है। रोटेशनल सिमेट्री है बट लाइन सिमेट्री नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जेड यानी जी, जिसको हम बोलते हैं, वही हमारा सही होगा। एक्स के साथ भी देख लें कि एक्स क्यों नहीं होगा, तो एक्स के साथ देखते हैं। तो एक्स में क्या होगा कि एक्स में हम देखेंगे इसका मिरर इमेज बनता है वाटर इमेज भी बनता है, वाटर इमेज ही बनेगा। इनमें इसका मतलब वाटर इमेज और मिरर इमेज का सेम बनेगा, यानी कि दोनों इसमें सिमेट्री होंगी। इनमें लाइन सिमेट्री, टू टाइप लाइन सिमेट्री पाई जाएगी, जो कि एक होगी वर्टिकल, है ना, और एक होगी इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन सिमेट्री। तो ये ऑप्शन तो दोनों लाइन सिमेट्री है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। जबकि हमारी कंडीशन क्या है, रोटेशनल सिमेट्री होना चाहिए, लाइन सिमेट्री नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारा ऑप्शन जो होता है वो जी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 में दिया गया कि आ पेंटागोनल पिरामिड हैज़ 6 फेसेस 6 एड्स। ऑप्शन दिए गए हैं, तो देखते हैं। पेंटागोनल का मतलब होता है पंचभुज, है ना, सीधी बात, हिंदी में उसका मतलब है पंचभुज। पिरामिड है तो पंचभुज का हम देखेंगे, ड्रॉ करके देखते हैं कैसे होता है पंचभुज। यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये मान लो एक पेंटागोनल है ना, दिख रहा है। तो ऊपर भी कहीं ना कहीं कैसे हुआ होगा ये, अभी इसको इसको इससे मिलाएंगे,
है ना। अभी पूरा ड्रॉ समझ में नहीं, क्योंकि 3D है तो नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सीधी सीधी बात है कि पंचभुज जब होगा तो हम इसको देखते हैं कुछ तरह से हम ड्रॉ करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये हमने मान लो बना दिया है ना। थोड़ा सा इसको इधर को कर देते हैं हल्का सा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो अब देखेंगे इसका इससे, इसका इससे, तो अब आप समझ पा रहे होंगे 3D कुछ इमेज। तो एक फेस तो इसकी ये निकल रही होगी, एक इसके ये पूरी फेज निकल रही होगी ना। इसके अपोजिट में एक और फेज होगी, ये वाली है ना। एक फेज ये वाली होगी और एक फेज ये वाली होगी। 1 2 3 4 5, यानी 5 फेसेस तो हैं। 5, 1 2 3 4 5 फेसेस तो ये हो गए हैं। लेकिन हमने इसमें पूछा गया है कि 5 फेसेस हैं। लेकिन अब 5 फेसेस तो हैं, फेसेस तो 5 हैं। क्या 5 सीट्स हैं, वर्टिकल्स हैं क्या? 5 सीट्स हैं क्या? देखो 1 2 3 4 5, 5 कोने तो निकल रहे हैं, लेकिन 5 कोनों के साथ साथ नीचे भी तो 5 कोने निकल रहे हैं। ये देखेंगे हम, ये 5 कोने तो निकल रहे हैं, 1 2 3 4 और एक 5, लेकिन नीचे भी तो 5 कोने हैं। यानी ये जो हमारे 5 जो हमारे सीट्स दिखाए जा रहे हैं, वो सीट्स कितने हैं? सीट्स हमारे 10 हैं। 10 सीट्स, जिसको हम कह रहे हैं इंग्लिश में क्या कह रहे हैं? वर्टिकल्स, है ना। 5 फेसेस तो करेक्ट बात है, बट 10 कितने वर्टिकल्स है? तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जो है 5 सीट्स हो गई गलत। कैसी हो गई? गलत। अब ऑप्शन देखते हैं 6 सीट्स, तो 6 सीट्स तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और 6 फलक, ये भी गलत हो गया। अब हम देख रहे हैं किसके साथ, क्या 6 फलक और 6 किनारे हैं? नहीं, 6 फलक तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन को इतना ही, तो ऑटो करेक्ट हो जाता। आप चेक भी करते हैं तो 5 फलक तो सही है जवाब। 5 फलक तो जवाब हमारा सही है। लेकिन 6, अब यहाँ 6, 5 फलक के साथ 6 सीट्स पूछ रहा है। सीट्स 5 फेसेस और 6 फलक, है ना। अब देखते 6 फलक और 6 शीर्षस हो रहे हैं कि नहीं।